हेलो फ्रेंड्स, अभी इंटरमीडिएट में एडमिशन चल रहा है उन लोगों का जो कि मैट्रिक पास कर चुके हैं। तो जो लोग मैट्रिक पास कर चुके हैं वो बड़े कंफ्यूजन में जीते हैं कि हम आईटीआई करें या फिर इंटरमीडिएट का परीक्षा दें, ये या दोनों कोर्स एक साथ कर सकते हैं क्या। बहुत सारे मन में ऐसे सवाल चलते रहते हैं। तो आइए आज की क्लास में हम इसी को सबसे पहले जितने सारे डाउट्स हैं इसको हम क्लियर। चलिए, अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या हम दोनों एक साथ कर सकते हैं, इंटरमीडिएट भी और आईटीआई भी, तो आपको बता दें कि आप दोनों कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी दिक्कतें क्या आएंगी। हो सकता है कि इंटर का एग्जाम और आपका आईटीआई का एग्जाम दोनों मैच कर जाए, तो किसी एक को आपको क्यूट करना पड़ेगा और उसके बाद एक को छोड़ना पड़ेगा, फिर आपका पैसा भी डूब जाएगा, क्योंकि 2 साल का आईटीआई भी है विद 2 साल का इंटरमीडिएट भी है, तो दोनों एक साथ करना, इसलिए यहां पर दिक्कत हो रहा है। दूसरा कि अगर किसी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं और इंटरमीडिएट प्लस आईटीआई मांग लिया तो आप दोनों सबमिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका सेशन लड़ जाएगा। सेशन उसमें जब मैच करेगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तीसरा सबसे बड़ी समस्या कि आईटीआई के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप रेगुलर क्लास करें, वरना उसमें कुछ आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि आईटीआई का मतलब कि जितना आपके पास प्रैक्टिकल हो, जितना चीजों को आप करेंगे उतना बेहतर करेंगे, ताकि अगर आपका कहीं सिलेक्शन हो तो आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे, वहां ट्रेनिंग लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अच्छे ढंग से आपकी तैयारी है। अगर कुछ पढ़ेंगे नहीं, कुछ प्रैक्टिकल रहेगा ही नहीं, तो फिर आईटीआई करने का कोई फायदा ही नहीं। सपोज आपने इलेक्ट्रीशियन किया, उसमें वायर जोड़ना है, कैसे बोर्ड बनाना है, कैसे वायरिंग करना है, सब कुछ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। लेकिन अगर आप एक दिन भी क्लास नहीं करेंगे तो क्या रियल में अगर कहीं आपका जॉब लगेगा तो आप वहां पर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, वहां पर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो फिर क्या ही फायदा आईटीआई करने का? क्या ही फायदा कि इंटरमीडिएट भी कर रहे हैं, आईटीआई भी कर रहे हैं, ना इधर क्लास कर रहे हैं ना उधर क्लास कर रहे हैं। और आज के समय में ऐसा चल रहा है कि इंटरमीडिएट में भी आपको रेगुलर क्लास करना है, तो अगर सीधा सीधा कहें तो आईटीआई भी रेगुलर और इंटरमीडिएट भी रेगुलर, तो किसी एक को तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो यहां भी आप दोनों नहीं कर सकते। अब क्या है कि समस्या को समाधान के लिए बिहार बोर्ड खुद कहता है कि आइए आप आईटीआई कीजिए और मैं आपको इंटरमीडिएट का भी सर्टिफिकेट दूंगा। तो वो कैसे करेंगे आपको अभी बताते हैं। अभी जैसे आपने मैट्रिक पास कर लिया, इंटर में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आईटीआई भी करना चाहते हैं, तो आप आईटीआई अप्लाई कर दीजिए। इंटर में एडमिशन लेने की कोई आवश्यकता को नहीं है। जैसे ही आप आईटीआई में अपना एडमिशन ले लेते हैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो आप रेगुलर क्लास करेंगे। रेगुलर क्लास करने के बाद जब आपको फाइनल एग्जाम होगा तो उस टाइम आपको बिहार बोर्ड जारी करता है हिंदी और इंग्लिश पेपर देने का। बिहार बोर्ड के द्वारा हिंदी इंग्लिश का पेपर लिया जाएगा, बाकी आपका आईटीआई का मार्क्स, और उन सबको मर्ज करके आपको इंटर का भी सर्टिफिकेट मिल जाता है प्लस आईटीआई का भी सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये एक तरीका, लीगल तरीका है, ताकि आप अच्छे ढंग से आईटीआई प्लस में इंटर भी कर सकते हैं। ये आपके कहीं भी फॉर्म भी सबमिट कर सकते हैं, प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, कहीं भी, मतलब आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर अलग इंस्टीट्यूट से इंटरमीडिएट, अलग इंस्टीट्यूट से आईटीआई करते हैं तो वहां पे आपको दिक्कत आएगा। बस इसी बात को क्लियर करना था कि आप कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन लीगल तरीके से कहा जाए तो बिहार बोर्ड जो फीचर देता है उसके माध्यम से आप जाइए, बहुत अच्छा कर पाइएगा। लास्ट के जब फाइनल होता है ना, तो वहां पर भी आपको हिंदी इंग्लिश पेपर के लिए अप्लाई करने के लिए देता है। आप हिंदी और इंग्लिश का बिहार बोर्ड से एग्जाम दे सकते हैं, इंटर का, और बाकी आपका मार्कशीट मिल जाता है आईटीआई का भी और इंटर का भी। तो अगर आपको क्लियर हो गया होगा ये डाउट, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको जानकारी कैसा लगा।